तो चलिए अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं. एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स. We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar. हम अपने डेली लाइफ में, हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी सारे सामान यूज़ करते हैं, जैसे लेमन मतलब नींबू, टैमरिंड मतलब इमली, कॉमन सॉल्ट मतलब नॉर्मल सॉल्ट, शुगर मतलब चीनी और विनेगर. ठीक है. डू दे हैव द सेम टेस्ट? क्या इन सभी का टेस्ट सेम होता है? लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेस लिस्टेड इन टेबल 5.1. नाउ एडिबल का मतलब क्या होता है? एडिबल मतलब ईटेबल थिंग्स. ओके, जिन चीज़ों को हम खा सकते हैं. नाउ इफ़ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दीज सब्सटेंसेस, टेस्ट इट नाउ एंड एंटर द रिजल्ट इन टेबल 5.1. अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपने टेस्ट नहीं की है तो उसे टेस्ट कर लीजिए अभी और उसका रिज़ल्ट यहाँ पे लिख दीजिए. नाउ you find that some of these substances taste sour, some taste bitter, some taste sweet and some taste salty. तो जब आप इन सभी को मतलब ये जो टेबल 5.1 जब आप फिल कर रहे होगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ का टेस्ट सार होता है, कुछ का टेस्ट बिटर होता है, कुछ का टेस्ट स्वीट होता है, कुछ का टेस्ट सॉल्टी होता है. एक काम करते हैं, पहले हम टेबल 5.1 ही ख़त्म करते हैं. लेमन जूस का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा, सार. ठीक है. ऑरेंज जूस सार, विनेगर सार, कर्ड सार, ये सब खट्टा होता है, इसीलिए सार. सार को, खट्टे को इंग्लिश में सार कहते हैं. कॉमन सॉल्ट सॉल्टी, आंवला सार, बेकिंग सोडा बिटर, ग्रेप्स सार, हल्का खट्टा भी लगता है, कभी स्वीट भी लगता है ना. अनराइप मैंगो सार, कुकुम्बर स्वीट, हाँ क्योंकि बिटर तो लगता नहीं है ना, और सार भी नहीं लगता, और जहाँ तक मुझे पता सॉल्टी भी नहीं लगता, तो स्वीट. ठीक है. तो इससे हमें पता चल गया कि ये सारे सब्सटेंसेस किसी का टेस्ट खट्टा है, किसी का टेस्ट कड़वा है, किसी का टेस्ट मीठा है, किसी का टेस्ट सॉल्टी है. नाउ सार मतलब खट्टा, बिटर मतलब कड़वा, स्वीट मतलब मीठा और सॉल्टी मतलब नमकीन. ये आपको पता ही होगा, बट स्टिल होता है कभी कभी, लोग ध्यान में नहीं रहता है, तो इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ. ओके. नाउ एसिड्स एंड बेसिस. अब हम एसिड्स और बेसिस के बारे में पढ़ेंगे कि एसिड्स और बेसिस होते क्या हैं. ठीक है. कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सार. कर्ड मतलब दही, लेमन जूस मतलब नींबू पानी, ऑरेंज जूस मतलब संतरे का जूस, और विनेगर, ये सब टेस्ट करोगे तो आपको खट्टा लगेगा, है ना. तो इसका मतलब ये मतलब ये टेस्ट करने पे खट्टा लगता है. ठीक है, मतलब ये खट्टा होता है. These substances taste sour because they contain acid. और ये जो substances होते हैं वो हमें खट्टे क्यों लगते हैं खाने में? क्योंकि इनमें एसिड होता है. The chemical nature of such substances is acidic. और इन substances का जो chemical nature होता है वो acidic होता है. ठीक है. The word acid comes from the Latin word acere which means sour. ठीक है. तो जो word acid है वो एक लैटिन वर्ड से आया है acere. ठीक है, जिसका मतलब सार. सार मतलब खट्टा. The acid in these substances are natural acid. मतलब इन सब्सटेंसेस के अंदर, मतलब ये जो खाने पीने की चीज़ है इनमें जो एसिड होता है वो नेचुरल एसिड होता है. मतलब वो नेचुरली उसमें एसिड पहले से ही प्रेजेंट होता है. ठीक है. नेचर के वजह से ही, नेचुरली मतलब नेचर की वजह से ही हमें वो उसमें वो पहले से ही एसिड प्रेजेंट रहता है. व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? अब बेकिंग सोडा, अब हम बेकिंग सोडा के बारे में जानेंगे. ठीक है. डज इट टेस्ट सार? क्या उसका टेस्ट सार होता है? क्या वो खट्टा टेस्ट का होता है? इफ़ नॉट,
व्हाट इज इट्स टेस्ट? तो अगर नहीं तो उसका टेस्ट क्या होता है? सिंस इट डज नॉट टेस्ट सार इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड इन इट। तो बेकिंग सोडा जब आप कभी हल्का सा टेस्ट करना, बहुत ज़्यादा टेस्ट मत करना, अगर कभी आप बेकिंग सोडा टेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि बेकिंग सोडा जो होता है वो खाने में खट्टा नहीं रहता है। ठीक है, तो अगर वो खट्टा नहीं रहता है तो उसका टेस्ट क्या होता है? ठीक है, और सबसे पहली बात कि उसमें एसिड प्रेजेंट नहीं होता है। मतलब कि अगर कोई चीज़, इससे हमें क्या पता चलता है ना कि अगर कोई चीज़ हमें खट्टा टेस्ट नहीं कर रही है, ठीक है, मतलब खाने में अगर कोई चीज़ हमें खट्टी नहीं लग रही है, इसका मतलब उसमें एसिड नहीं है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा जब हम टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो खाने में खट्टा नहीं लगता, इसका मतलब बेकिंग सोडा में एसिड नहीं है। इट इज़ बिटर इन टेस्ट। बेकिंग सोडा जो होता है वो कड़वा, मतलब खाने में थोड़ा कड़वा लगता है। ठीक है, if you rub its solution between fingers it feels soapy। आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा हल्का सा पानी के साथ अपने दोनों उंगली में रब करके देखो, आपको क्या पता चलेगा कि जब आप उसको रब करोगे ना तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि सोप सोल्यूशन को आप छू रहे हो, वैसा लगेगा। ठीक है, generally substances like these which are bitter in taste and feel soapy on touching आर नोन एज बेसिस। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई भी सब्सटेंस जो खाने में कड़वा लगे और छूने में ऐसा लगे जैसे वो सोप है, ठीक है, सोपी सोल्यूशन है, इसका मतलब वो बेसिस है। तो फाइनली हमें क्या समझ में आया कि कोई भी सब्सटेंस जो खाने में खट्टा लगे उसमें एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उसका केमिकल नेचर क्या होता है? एसिडिक। और कोई भी सब्सटेंस जो खाने में हमें कड़वा लगे और छूने में हल्का सोपी टाइप का लगे, ठीक है, ऐसा लगे कि हम लोग साबुन के सोल्यूशन को छू रहे हैं, ऐसा टेस्ट, ऐसा लगे, फील करे, तो इसका मतलब वो बेसिस है। ठीक है, और इसका केमिकल नेचर क्या है? बेसिक। इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर? अब बात यह आ जाती है कि हम हर चीज़ नहीं खा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम हर चीज़ खा नहीं सकते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है? स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। तो कुछ स्पेशल टाइप की चीज़ें यूज़ होती है, ठीक है, जो हमें बताती है कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी सामान जो है वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर। और ये जो स्पेशल टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें बताते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, उन्हें हम इंडिकेटर्स कहते हैं। द इंडिकेटर्स चेंज their color when added to a solution containing an acidic or basic substance। ये जो इंडिकेटर होता है, ठीक है, वो एसिड या बेस में जब भी, मतलब एसिड या बेस से टच होता है तो वो अपना कलर चेंज कर देता है। ठीक है, और वो अपना कलर चेंज करके हमें बता देता है कि वो एसिडिक सोल्यूशन है या बेसिक सोल्यूशन है। टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। ठीक है, और ये जो कुछ नेचुरली इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल्स हैं, टर्मरिक मतलब हल्दी, लिटमस और चाइना रोज पेटल्स। ठीक है, ये एक फूल है। नाउ डू यू नो पढ़ते हैं, ओके। तो विनेगर जो होता है उसमें विनेगर का टेस्ट क्या होता है? सार होता है, तो इसका मतलब उसमें एसिड प्रेजेंट है। तो विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट है? एसिटिक एसिड। एंट का जो स्टिंग होता है, जब हमें चींटी काट देती है, ठीक है, तो चींटियाँ क्या करती है, जब वो हमें बाइट करती हैं तो वो कुछ एसिड हमारी बॉडी में छोड़ देती हैं। ठीक है, और वो एसिड कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। सिट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस, लेमन्स एक्सेट्रा। तो जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है? सिट्रिक एसिड। नाउ कर्ड, कर्ड में कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है? लैक्टिक एसिड। स्पिनच मतलब पालक, पालक में कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है? ऑक्सैलिक एसिड।
आंवला या सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है, उनमें कौन सी एसिड होती है? एस्कॉर्बिक एसिड, और इसे हम विटामिन सी भी कहते हैं। अब टैमरिंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज, इन सभी में कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है? टार्टरिक एसिड। टैमरिंड मतलब इमली, ग्रेप्स मतलब अंगूर, अनराइप मैंगोज मतलब कच्चे आम। ऑल एसिड्स ऑल एसिड्स mentioned above occur in nature, और ये जो एसिड्स है ये नेचुरल एसिड्स है, ओके, ये मैन मेड एसिड्स नहीं है। नाउ अब हम बेस के बारे में पढ़ेंगे। लाइम वाटर में कौन सा बेस प्रेजेंट होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। विंडो क्लीनर्स जो होते हैं, ठीक है, उनमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। सोप, साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसको पानी में मिलाते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो एक वाइट कलर का पाउडर है उसे हम पानी में मिलाते हैं, इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। नाउ नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। अब हम नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे आसपास ही होते हैं। नाउ लिटमस, अ नेचुरल डाई। अब हम लिटमस के बारे में पढ़ेंगे। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। सबसे ज़्यादा जो इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं, नेचुरल इंडिकेटर यूज़ करते हैं जिससे हमें पता चले कि सब्सटेंस एसिड है या बेस, ठीक है, वो लिटमस है। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन्स। ये जो लिटमस होता है उन्हें लिचन्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब उन्हें लिचन्स जो एक पौधा है उससे निकाला जाता है। इट हैज़ मॉव कलर इन डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, और डिस्टिल्ड वाटर में ये मॉव कलर का होता है, मतलब समवॉट लाइक पर्पल कलर का होता है। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सोल्यूशन इट टर्न्स रेड। जब भी हम लिटमस जो होता है, लिटमस को एसिडिक सोल्यूशन में डालेंगे तो वो रेड कलर का होता है, हो जाएगा, ठीक है। और अगर उसको हम बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे तो वो ब्लू कलर का कन्वर्ट हो जाता है। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर नोन एज लिटमस पेपर। ये जो होता है वो या तो सॉल्यूशन के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है या फिर पेपर के फॉर्म में भी, स्ट्रिप्स मतलब पेपर के स्ट्रिप्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इन्हें हम लिटमस पेपर कहते हैं। इट इज़ जनरली अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। जनरली रेड कलर का ही लिटमस पेपर होता है या ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जो लिटमस है, ठीक है, लिटमस पेपर जो होता है, कभी भी आप उसको, लिटमस पेपर ना रेड और ब्लू कलर का जनरली ज़रूर आता है, ठीक है, पर पिंक कलर का भी आता है, येलो कलर का भी आप देखोगे, ठीक है। तो जब भी आप लिटमस पेपर को एसिडिक सोल्यूशन में डालोगे तो आपको वो जो लिटमस पेपर चाहे वो कोई भी कलर का हो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर वो रेड ही कलर का है तब तो वो रेड तो रेड ही रहेगा, है ना, तब वो रेड रह जाएगा। और जब भी आप लिटमस पेपर को बेसिक सोल्यूशन में डालोगे तो वो ब्लू कलर का हो जाता है, ठीक है। इन केस आप अगर ब्लू लिटमस पेपर ले रहे हो और अगर आप ब्लू कलर के सॉल्यूशन में, मतलब सॉरी, और अगर आप बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो ब्लू ही रह जाएगा। तो इससे आप समझ जाना कि ये बेसिक है। आप ब्लू लिटमस पेपर को, एक्चुअली आप कोई भी कलर का लिटमस पेपर लो, कोई भी कलर का लिटमस पेपर, जब आप उसे एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो वो रेड कलर का हो जाता है और बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो वो ब्लू कलर का हो जाता है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ अब हम एक्टिविटी 5.1 पढ़ेंगे। मिक्स सम वाटर विथ लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप, टम्बलर या टेस्ट ट्यूब। क्या कह रहा है कि आप एक काम करो, लेमन जूस में थोड़ा पानी मिला दो, ठीक है, और ये जो सोल्यूशन है इसको या तो आप प्लास्टिक कप में रख दो, ठीक है। प्लास्टिक कप जो कॉफ़ी कप आता है ना, वो जो मतलब ये टी स्टॉल्स वाले लोग कप टाइप का देते हैं ना, पेपर कप्स टाइप का, प्लास्टिक का भी देते हैं, तो वो प्लास्टिक कप्स, या तो टम्बलर या फिर टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब तो आपने देखा ही होगा आपके स्कूल्स में। मैं आपको टेस्ट ट्यूब का फिर भी एक फ़ोटो दिखाती हूँ, ओके। तो ये देखिए, ये है टेस्ट ट्यूब, ओके, ये है टेस्ट ट्यूब।
तो इसमें क्या करने के लिए आपको बोला जा रहा है कि लेमन में थोड़ा सा, लेमन जूस में थोड़ा पानी मिलाओ और इस टेस्ट ट्यूब में रखो. ओके. Put a drop of above solution on a strip of red litmus paper with the help of dropper. Is there any change in color? तो क्या बोल रहा है, अब एक लिटमस पेपर ले लो. ओके. और उसमें ये जो सोल्यूशन है उसका एक ड्रॉप उस लिटमस पेपर पे डाल दो. ठीक है. और कौन से कलर का लिटमस पेपर बोल रहा है? रेड लिटमस पेपर बोल रहा है. ठीक है. तो क्या करो कि एक रेड कलर का लिटमस पेपर लो और उसमें एक ड्रॉप लेमन जूस डाल दो. वही जो सोल्यूशन आपने पानी के साथ बनाया ना, लेमन जूस और वाटर का, उसका एक ड्रॉप लो और लिटमस पेपर पे डाल दो. तो क्या आपको कोई कलर चेंज दिखेगा? नहीं. अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई कलर रेड कलर है, जैसे आपके पास, आप समझ लो कि आप एक ड्राइंग शीट लो. ठीक है. ड्राइंग शीट लो या फिर स्क्रैप बुक तो आपके पास होगी ही. स्क्रैप बुक ले लो, उसका जो रेड कलर का पेज है उसको ले लो आप. ठीक है. और उसमें आप क्या करो, आपके पास रेड क्रेयॉन होगा या रेड पेंसिल कलर होगा, उसके ऊपर चलाओ. क्या कोई फ़र्क पड़ता है? रेड तो रेड ही रहेगा ना. तो इसीलिए रेड लिटमस पेपर पे तो कोई चेंज नहीं आया. अब इसमें क्या बोलता है, रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद ब्लू लिटमस पेपर. तो आप अब क्या करो, अब एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर लो और उसमें एक ड्रॉप वही सोल्यूशन दोबारा डालो. लेमन जूस और वाटर का सोल्यूशन आप दोबारा डालो. तो आप क्या देखोगे, वो जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. नोट डाउन इफ देयर इज एनी चेंज इन कलर. तो आपको तो पता चल गया कि क्या होने वाला है, उसको लिख लो. परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेस. अब आप क्या करो, यही एक्टिविटी सारे सब्सटेंसेस के साथ करो. मतलब कभी टैप वाटर से करो, कभी डिटर्जेंट सोल्यूशन से करो. मतलब लिटमस पेपर ले लो, उसमें कभी टैप वाटर डाल के देखो कि कलर चेंज होता है कि नहीं. कभी डिटर्जेंट सोल्यूशन यूज़ करो, कभी एरेटेड ड्रिंक यूज़ करो, कभी सोप सोल्यूशंस यूज़ करो, कभी शैम्पू डाल के देख लो, कभी कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन डाल के देख लो. कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन मतलब सॉल्ट और पानी. शुगर सोल्यूशन मतलब चीनी और चीनी पानी. विनेगर, बेकिंग सोडा सोल्यूशन मतलब बेकिंग सोडा एंड वाटर. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी डाल के देख लो. वॉशिंग सोडा सोल्यूशन का भी डाल के देख लो. लाइम वाटर का भी डाल के देख लो और देखो कि किस में चेंज होता है कलर. ठीक है. ये आपके स्कूल की टीचर आपको आपके लैब में करवाएगी, तो आपको सब समझ में आ जाएगा. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस एज इन टेबल 5.2. और ये जो टेबल 5.2 है इसमें आप अपना ऑब्जर्वेशंस लिख लो. इन योर टेबल, are there any substances on which litmus paper had no effect? Name those substances. तो आप देखना कि कुछ सब्सटेंसेस डालने के बाद भी आपका जो लिटमस पेपर है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा. ठीक है. उसका कलर कोई भी चेंज नहीं होगा. चाहे आप कोई भी कलर का लिटमस पेपर यूज़ करो, सब कलर का यूज़ करो, लेकिन वो सब्सटेंसेस किसी भी लिटमस पेपर पे डालने पे उसका कलर चेंज ही नहीं हो रहा है. ठीक है. तो उन सब्सटेंसेस के नाम लिख लो. The solutions which do not change the color of either red or blue litmus paper are known as neutral solutions. तो ऐसे सोल्यूशन जो कोई भी कलर का लिटमस पेपर आप यूज़ कर लो उसका कलर चेंज नहीं कर रहे हैं, तो उन सोल्यूशंस को हम कहते हैं न्यूट्रल सोल्यूशंस. दीज सब्सटेंसेस आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक. और ये जो सब्सटेंसेस होते हैं वो ना ही एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं. मतलब ना ही मतलब उनका केमिकल नेचर ना ही एसिडिक होता है, ना ही वो केमिकल बेसिक, उनका केमिकल नेचर बेसिक होता है. ठीक है. मतलब ना ही वो एसिड है ना ही वो बेस है. ओके. नाउ अब हम टर्मरिक के बारे में पढ़ेंगे. टर्मरिक इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर. ओके. उससे पहले आप ये देखो, ये है लिटमस पेपर. जब इसमें एसिड डाला गया तो जिस एरिया पे आपने डाला वो एरिया रेड कलर का हो गया. ठीक है. तो इससे हमें क्या पता चला कि जो आपने डाला है सोल्यूशन वो एसिडिक है. नाउ टर्मरिक इज़ अनदर नेचुरल इंडिकेटर. टर्मरिक मतलब हल्दी जो होता है वो भी एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर है. एक्टिविटी 5.2.
टेक अ टेबल स्पून फुल ऑफ टर्मरिक पाउडर, ऐड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट। ठीक है, तो क्या करो, एक टेबल स्पून मतलब टेबल स्पून फुल, तो टेबल स्पून मतलब छोटा चम्मच, बहुत छोटा चम्मच, ठीक है, जो आपके घर में सबसे छोटा चम्मच होता है ना, उस चम्मच उससे एक फुल चम्मच हल्दी लो एंड ऐड लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट, और उसमें थोड़ा पानी डाल के पेस्ट टाइप का बना लो। मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर, फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट। ठीक है, तो क्या करो, उसके बाद ये जो ब्लॉटिंग पेपर होता है या फिर जो फिल्टर पेपर होता है, ठीक है, उसमें टर्मरिक पेस्ट लगा दो और उसको सुखा दो। ठीक है, कट द थिन स्ट्रिप्स ऑफ पेपर एंड ड्राइंग इट, सॉरी ऑफ येलो पेपर ऑब्टेन्ड। अब जो है, अब आप उसके ऊपर जब आप येलो कलर मतलब हल्दी लगा रहे हो तो पेपर तो येलो कलर का हो जाएगा। जब पेपर सूख जाए तब उसको उसके छोटे छोटे स्ट्रिप्स काट लो। वॉट डू यू ऑब्जर्व, सॉरी, पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सोल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर। अब क्या करो, जो सोप सोल्यूशन होता है, ठीक है, सोप सोल्यूशन मतलब साबुन और पानी का जो सोल्यूशन है, उसका एक ड्रॉप लो और उस टर्मरिक पेपर पे डालो। आप क्या ऑब्जर्व करते हो, आप देखोगे कि जब आप डालोगे ना तो आपको दिखेगा कि जो स्ट्रिप है, पेपर स्ट्रिप जो है वो रेड कलर की हो जाएगी। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखना कि लिटमस पेपर में क्या होता है, जब आप लिटमस पेपर पे कोई सोल्यूशन डालते हो तो अगर सोल्यूशन एसिडिक होगा तो वो रेड कलर का हो जाता है, और अगर सोल्यूशन बेसिक होगा तो वो ब्लू कलर का हो जाता है। लेकिन टर्मरिक में ऐसा नहीं होता। ठीक है, टर्मरिक में क्या होता है, अगर सोल्यूशन बेसिक नेचर का है तो वो रेड कलर का हो जाएगा, और अगर सोल्यूशन एसिडिक नेचर का है तो वो येलो कलर का ही रहेगा। ठीक है, तो वो येलो कलर का हो जाता है। नाउ to prepare lime water, take some water in tumbler and add some lime into it. Stir the solution and keep it for some time. Pour a little from the top. This is lime water. अब lime water क्या होता है और lime water को हम कैसे बना सकते हैं? क्या करो, आपके पास घर पे चूना तो होगा। जब आप चूना को मतलब एक टम्बलर ले लो या कोई ग्लास ले लो, उसमें थोड़ा चूना डालो, उसमें थोड़ा पानी डालो, मिक्स करके रख दो। उसके बाद ऊपर से जो मतलब ऊपर का जो सोल्यूशन है उसको डाल दो किसी और बर्तन में, तो वो हो जाएगा आपका लाइम वाटर। नाउ यू कैन प्रिपेयर, ये पढ़ते हैं, you can prepare a greeting card for your mother on her birthday. Apply turmeric paste on a sheet of plain white paper and dry it. Draw a beautiful flowers with soap solution with the help of cotton bud. You will get a beautiful greeting card. तो क्या कर, आप इस तरह, अगर आपके पास कोई कलर नहीं है तो आप अपनी मम्मी के लिए इस तरह ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हो। बस क्या करना है, एक वाइट शीट को हल्दी का पेस्ट से उसके ऊपर हल्दी का पेस्ट लगा दो, उसे सुखा दो, और उसके बाद जब आप कॉटन बड की हेल्प से सोप सोल्यूशन से उससे कुछ फ्लावर बनाओगे तो क्या होगा, वो रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सोप सोल्यूशन जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, तो जब हम हल्दी में बेस डालते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है। तो आप जब उसके ऊपर सोप सोल्यूशन से ड्राइंग करोगे तो ऑटोमेटिकली कलर रेड कलर का हो जाएगा, है ना। नाउ सिमिलरली टेस्ट द सोल्यूशन लिस्टेड इन टेबल 5.3 एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। यू मे ट्राई सोल्यूशंस ऑफ अदर सब्सटेंसेस ऑल्सो। तो अब आप क्या करो कि मतलब जो जो सामान के लिस्ट जो टेबल 5.1 में लिखे हुए हैं, ठीक है, उन सभी को टर्मरिक वाला पेपर स्ट्रिप पे डालो और देखो कि कलर मतलब क्या चेंजेस आता है, और उस ऑब्जर्वेशन को लिखो। तो चलिए पहले हम लोग यही करते हैं। लेमन जूस
जब आप लेमन जूस क्या होता है, एसिड होता है, एसिडिक नेचर का होता है, तो इसका मतलब जब उसको हम टर्मरिक में डालेंगे तो वो कौन से कलर का रहेगा, येलो कलर का ही रहेगा। मतलब जो पेपर स्ट्रिप है जो पहले से येलो कलर का है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ऑरेंज जूस ये भी एसिडिक नेचर का होता है तो फिर से पेपर वैसे ही रहेगा। विनेगर ये भी एसिडिक नेचर का होता है तो फिर से पेपर वैसे ही रहेगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये जो है ये बेसिक नेचर का है, ठीक है। तो जब आप इसे पेपर स्ट्रिप पे डालोगे जो जिस पे टर्मरिक लगा हुआ है तो वो कौन से कलर का हो जाएगा, रेड कलर का। बेकिंग सोडा डालने से रेड कलर का हो जाएगा। लाइम वाटर डालने से, लाइम वाटर भी बेसिक नेचर का होता है, तो इस फिर से पेपर जो है जो जिसके ऊपर टर्मरिक लगा हुआ है वो फिर से रेड कलर का हो जाएगा। शुगर, अब मैंने इतना सब का तो आपको बता दिया। शुगर और कॉमन सॉल्ट आप खुद से बताओगे, ठीक है, ढूंढ के रखना। नाउ अब क्या पढ़ना है, ओके। चाइना रोज एज इंडिकेटर, एक्टिविटी 5.3, collect some china rose petals and place them in a beaker, add some warm water। तो क्या करने बोल रहा है एक्टिविटी 5.3 कि आप कुछ चाइना रोज़ पेटल्स ले लो, ठीक है, चाइना रोज़ नाम का एक फ्लावर होता है, उसके पेटल्स ले लो और उसे एक बीकर में रख दो। उसके बाद सबसे पहली बात, बीकर, मैं आपको बीकर की फ़ोटो दिखाती हूँ, ओके। तो ये देखिए ये होता है बीकर, ओके, ध्यान से देख लीजिए, इसे बीकर कहते हैं, ये होता है बीकर, सी, ये इन्हें हम बीकर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक बीकर ले लो, उसमें चाइना रोज़ के कुछ पेटल्स डाल दो, ठीक है। अब क्या करो, उसमें वार्म वाटर डाल दो, मतलब गर्म पानी डाल दो। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड। तो अब क्या करो कि वो जो सोल्यूशन है, मतलब वार्म वाटर और रोज़ पेटल्स के, उसे रहने दो जब तक जो वाटर है, मतलब वाटर जो है वो कलर मतलब उसमें कलर नहीं आ जाता। यूज़ द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर। अब ये जो कलर्ड वाटर है उसे इंडिकेटर की तरह हम यूज़ करेंगे। एड 5 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। What is the effect of an indicator on acidic, basic and neutral solutions? China rose indicators turn acidic solutions dark pink and basic solutions to green. तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो सोल्यूशन तैयार हो गया वार्म वाटर और चाइना रोज़ पेटल्स का, ठीक है, इसे हमें रख देना है जब तक ये जो वाटर है, वार्म वाटर है, वो उसमें कलर ना आ जाए। जब इसमें कलर आ जाएगा तो इसे हम इंडिकेटर की तरह यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये इंडिकेटर की तरह यूज़ होगा, क्या होगा जब आप क्या करो, थोड़ा सा जो ये सोल्यूशन है, मतलब उसके 4-5 ड्रॉप्स जो है अलग बीकर में रख दो, ठीक है। अब क्या करो कि अगर आप इसमें एसिडिक सोल्यूशन डालोगे, ठीक है, तो ये डार्क पिंक कलर का हो जाएगा। जब आप इसमें बेसिक कलर का डालोगे, बेसिक सोल्यूशन डालोगे, तो यही जो इंडिकेटर है वो ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि लिटमस पेपर में क्या होता है, लिटमस पेपर एसिड, अगर लिटमस पेपर पे एसिड डालोगे, एसिडिक सोल्यूशन डालोगे तो रेड कलर का हो जाता है, बेसिक सोल्यूशन डालोगे तो ब्लू कलर का हो जाता है। उसी जगह अगर टर्मरिक पेपर जो है उस पर आप अगर एसिड डालोगे तो वो मतलब वही कलर, मतलब वो येलो कलर का ही रह जाता है, लेकिन अगर उसमें आप बेसिक सोल्यूशन डालोगे तो वो रेड कलर में चेंज कर देता है, ठीक है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह से चाइना रोज़ पेटल्स क्या होता है, उसका जो
वाटर में जब उसका सोल्यूशन बन जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो जब आप एसिडिक सोल्यूशन डालते हो तो वो डार्क पिंक कलर का हो जाता है, और अगर बेसिक सोल्यूशन डालते हो तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है। इतना हमें पता चल गया। और हमने क्या पढ़ा था कि एसिड जो होता है वो सार टेस्ट का होता है, मतलब वो खाने में खट्टा लगता है। और बेसिक सोल्यूशन हमें कैसे पता चलेगा कि बेसिक है, जब हम उसे खाएंगे तो वो थोड़ा बिटर टेस्ट का लगेगा, मतलब कड़वा टेस्ट का लगेगा, और उसे छुएंगे तो वो हल्का सोपी सोल्यूशन, मतलब साबुन के सोल्यूशन जैसा लगेगा। नाउ एक्टिविटी 5.4, और सबसे पहले ये जो ब्लू वाला है, पहेली ब्रॉट द फॉलोइंग पहेली फॉर यू, riddle. Coffee is brown and bitter in taste. Is it an acid or a base? Don't give the answer without any test. You are in the dark with it taste. तो क्या बोल रहा है कि जो कॉफ़ी होता है वो ब्राउन कलर का होता है ना, लेकिन वो खाने में कड़वा रहता है। तो आपके हिसाब से ये एसिड होता है या बेस, ठीक है। तो आप क्या करो, सबसे पहले इसको टेस्ट करो लिटमस पेपर या फिर चाइना रोज़ पेटल का इंडिकेटर या फिर टर्मरिक तो सबके घर पे होता है। तो आप टेस्ट करो और मेरे को बताओ कि ये एसिडिक नेचर का होता है या बेसिक नेचर का होता है। ओके, पता चल जाए तो आप मेरे को कमेंट करना, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप सही हो या नहीं। नाउ activity 5.4, the teacher is requested to get the dilute solution of the following chemicals from his/her school laboratory or from a nearby school: hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, acetic acid, sodium hydroxide, ammonium hydroxide, calcium hydroxide. Demonstrate the effect of three indicators on each of these solution. अब क्या कह रहा है कि ये जो मैं कुछ केमिकल्स के नाम लेने जा रही हूँ, ये आपकी सिर्फ टीचर्स ही लेके आएंगी, आप नहीं लेके आओगे, क्योंकि ये काफ़ी हार्मफुल और डेंजरस होता है, और आपकी टीचर ही आपको करके दिखाएगी। तो ये कौन कौन से केमिकल है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और फिर ये इंडिकेटर्स यूज़ करके मैम आपको बताएंगी कि क्या क्या होता है, ठीक है, मतलब कौन क्या कैसे चेंज हो रहा है। नाउ